कैसा ये इश्क है। मुंबई जन्नत विला अगली सुबह हया रुद्राक्ष से पहले उठ गई थी। आज शायद रुद्राक्ष भी ऑफिस नहीं जाने वाला था। हया ने गहरी सांस ली और कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गई। हया जब बाहर आई तो रुद्राक्ष अभी भी सो रहा था। हया कुछ देर रुद्राक्ष को ऐसे ही घूरती रही। उसकी आंखें बंद थीं। हल्की बियर्ड, उसके शार्प फीचर्स उसके चेहरे पे सोते हुए भी वहीं सख्ती थी। हया जो काफी देर से रुद्राक्ष को घूर रही थी, उसके कानों में किसी की ठंडी आवाज पड़ी थी। अगर मुझे घूरने हो गया हो तो कोई और काम कर लो। रुद्राक्ष की बात पे हया की आंखें बाहर आने को तैयार हो गई थीं। इसका मतलब यह आदमी जाग रहा था। हया अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए बोली, मैं तुम्हें देख नहीं रही थी, मैं बस देख रही थी। तुम कितने बुरे लगते हो, सोते हुए भी। हया की बात पे रुद्राक्ष, जो अब तक भी आंखें बंद किए लेटा था, अब उसने झट से अपनी नीली आंखें खोल के हया को देखा था। रुद्राक्ष ने हया का हाथ पकड़ा और झटके से उसकी अपनी ओर खींचते हुए बोला, अभी तो तुमने कहा था तुम मुझे नहीं देख रही, और अब तुम कह रही हो तुम मुझे देख रही थी। उफ, ये झूठ शायद तुम्हारे खून में ही झूठ है। बचपन से अब तक झूठ ही बोला है। हया दीवान। रुद्राक्ष ने जांचती नजरें उस पर डाली और बहुत आराम से बोला। हया ने बड़े ही प्यार से रुद्राक्ष की गर्दन पे हाथ लपेटा और अगले ही पल रुद्राक्ष के मुंह से हल्की सी आह निकली थी। हया ने अपने सर से पिन निकाल के हल्की सी रुद्राक्ष की गर्दन पे चुभा दी थी। रुद्राक्ष की पकड़ भले ही हया की कमर पे हल्की पड़ी थी, लेकिन उसने अभी तक उसको नहीं छोड़ा था। रुद्राक्ष हया की कमर को दबाते हुए बोला, यूं वाइल्ड। उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ी और हया के चेहरे को गौर से देखने लगा, जिसके चेहरे पे सिर्फ गुस्सा था। अभी उसका इरादा हया को और परेशान करने का था, लेकिन एक फोन कॉल ने उसके काम के बीच दखल दिया था। रुद्राक्ष ने बिना कुछ कहे फोन उठा लिया था। उसने हया को भी छोड़ दिया था और हया मुंह बनाती बाहर चली गई थी। मेन हॉल नीचे सब लोग बैठे हुए थे। हया को नीचे आता देख के मन्नत जी एकदम प्यार से बोली, हया, आज तो हर तरफ सिर्फ तुम ही छा रही हो। इतना कह के मन्नत जी ने हया के सामने न्यूज़पेपर कर दिया, जहां सिर्फ उसके फोटो जगमगा रहे थे। उसने सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा के सबको देखा था। तभी पुष्कर शेखावत धीरे से बोली, रुद्राक्ष कहाँ है हया? पुष्कर शेखावत की आवाज पे रुद्राक्ष ऊपर से नीचे आते हुए बोला, मुझे लगता है दादू, आपको मेरे बिना चैन नहीं आता, इसलिए आप हर वक्त मुझे बुलाते रहते हैं। रुद्राक्ष की बात पे पुष्कर शेखावत मुस्कुरा के बोले, बिल्कुल सही कहा, तुमने घर के सब लोग यहाँ हैं। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं आज जर्मनी के लिए निकल रहा हूँ। मुझे तुम्हारे ओल्ड अंकल से कुछ काम है। पुष्कर शेखावत अपने इकलौते दोस्त एंथनी का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और फिलहाल जर्मनी में थे। जितने सख्त पुष्कर शेखावत थे, उससे कई ज्यादा सख्त मिस्टर एंथनी थे। बचपन से ही रुद्राक्ष की उनके साथ कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि वो रुद्राक्ष के साथ पुष्कर शेखावत से ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे। लेकिन ये भी था, एंथनी ने उसको बिजनेस की बारीकियां सिखाई थीं, और जब से वो रुद्राक्ष के ओनर अंकल बन गए थे। रुद्राक्ष अपनी मुस्कुराहट और खुशी छुपाते हुए बोला, दादू, आपको क्या जरूरत है ओल्ड मैन के पास जाने की? आप उन्हें यहीं बुला लीजिए। रुद्राक्ष की बात पे पुष्कर जी आराम से बोले, आई नो वेरी वेल रुद्राक्ष, तुम मेरे जाने से कितने खुश हो, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, हया को मेरी गैर मौजूदगी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारी मैक्स को दे रहा हूँ, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। इतना कह के पुष्कर शेखावत हया के सर पे हाथ रख के चले गए थे। रुद्र और शिवाय दोनों उनके साथ गए थे। फलक जल्दी से बोली, ओक भाभी, मॉम मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। अरीना हया के आगे ब्रेकफास्ट करते हुए बोली, हया तुम ब्रेकफास्ट कर लो। हया ने अरीना को देखा और फिर ब्रेकफास्ट को, लेकिन उसका दिल दिमाग तो फलक की बात पे था, जो कॉलेज गई थी। उसके दिल में भी पढ़ने की उमंग ने जन्म लिया था, लेकिन वो खामोश हो गई थी। अब वो शेखावत परिवार की बहू थी, और शेखावत परिवार की बहू कॉलेज में पढ़ेगी। हया ने खुद से सवाल करके खुद को ही जवाब दिया था। रुद्राक्ष ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया था, लेकिन हया ने अब तक कुछ नहीं छुआ था। अरीना धीरे से हया को देखते हुए बोली, क्या हुआ हया, कोई प्रॉब्लम है? तुम ये नहीं खाती?
अरीना की बात के हैया जल्दी से बोली, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ याद आ गया था। इतना कह के हैया ब्रेकफास्ट पे ध्यान देने लगी थी। तभी रुद्राक्ष बिल्कुल उसके करीब आके बोला, रियली? जबरदस्ती की बीवी, क्या तुम हमारे स्पेशल मोमेंट याद कर रही हो? रुद्राक्ष ने बहुत करीब होके ये बात कही थी और हया ने बड़ी शिद्दत से उसको घुरा था। कुछ देर में दोनों का डिनर हो गया था। रुद्राक्ष अपने हाथ साफ करके उठते हुए बोला, मॉम, मुझे जरूरी काम है, मैं निकलता हूं। रुद्राक्ष की बात पे ईशान बैठते हुए बोला, लेकिन तुम तो आज ऑफिस नहीं जाने वाले थे रुद्राक्ष। ईशान की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जाना जरूरी है। मैं ऑफिस नहीं जा रहा और कहीं जा रहा हूं, और वैसे भी पूरे दिन आपके लाए नमूने को झेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं बाहर रहना ज्यादा अच्छा ऑप्शन समझता हूं। इतना कह के रुद्राक्ष बिल्कुल हया के कान के पास झुकते हुए बोला, बाएं जबरदस्ती की बीवी। इतना कह के रुद्राक्ष सीधा बाहर चला गया था और हया बस अपने दिल में उसको गालियां दे रही थी। रेस्टोरेंट शहर के आलीशान रेस्टोरेंट में, जहां सिर्फ रुद्राक्ष और काले कपड़ों में कुछ आदमी बैठे हुए थे, उस रेस्टोरेंट की दीवारें ग्लास की थीं और ये रेस्टोरेंट टॉप फ्लोर पे था, जहां से मुंबई शहर नजर आ रहा था। रुद्राक्ष बड़ी शिद्दत से उस ग्लास वॉल को देख रहा था और बाकी आसपास बैठे लोग उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। मैक्स, जो रुद्राक्ष के पीछे खड़ा था, वो उस इटालियन माफिया के भाव बनते बिगड़ते देख रहा था। इस बार मैक्स थोड़ा झुक के बोला, सर, इरविन आपसे बात करना चाहता है। मैक्स की बात पे रुद्राक्ष अपनी नीली आंखों से उसको घूरते हुए बोला, क्या मैं बह रहा हूं? रुद्राक्ष की बात। मैक्स जल्दी से बोला, बिल्कुल नहीं बॉस। तभी रुद्राक्ष आराम से बोला, फिर ये बात मेरे कान में घुस के कहने की जरूरत थी? इतना कह के रुद्राक्ष के इरविन को देखा और आराम से बोला, मैं तुम्हें पूरे वर्ल्ड की एक्सपेंसिव एंड बेस्ट ड्रग्स दे रहा हूं, जो अभी तक किसी ने देखी भी नहीं है, और उसके लिए मुझे पूरे 1000 करोड़ चाहिए। मंजूर है तो बोलो, वरना। इतना कह के रुद्राक्ष ने आगे की बात जानबूझ के अधूरी छोड़ दी थी। इरविन इस बार थोड़ा गुस्से से बोला, मिस्टर रुद्राक्ष, 1000 करोड़ छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं आप इस डील को हमारी मर्जी से फाइनल करें। इरविन की बात पे रुद्राक्ष अपनी आंखें टेढ़ी करके उसको घूरते हुए बोला, जो ड्रग्स मैं तुम्हें दे रहा हूं वो भी कोई बच्चों वाली चीज नहीं है। तुम्हारा खानदान बिक जाएगा। उसको खरीदते हुए तुम्हारी हैसियत के हिसाब से पैसे बताए हैं, और हाँ, ब्लेक डेविल का रोल है, जो वो फाइनल करेगा वही होगा। रुद्राक्ष सख्ती से बोला। तो इरविन उठते हुए बोला, गलती कर रहे हो रुद्राक्ष शेखावत। रुद्राक्ष सोफे पे लीन होते हुए बोला, मेरी जिंदगी में गलती नाम का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, और मुझे तुम्हारे के लेक्चर नहीं सुनने डील के लिए आए हो तो वहीं करो, मेरे टीचर मत बनो। इतना कह के रुद्राक्ष ने मैक्स को देखा। इरविन अच्छे से जानता था रुद्राक्ष से दुश्मनी उसको महंगी पड़ सकती है, और दूसरी बात उसने बिल्कुल सही कहा था, जो ड्रग्स वो उसको दे रहा था वो ड्रग्स अभी तक शायद ही किसी ने देखी होगी। इरविन को गहरी सोच में देख रुद्राक्ष आराम से बोला, मेरे पास पूरा दिन नहीं है मिस्टर इरविन। रुद्राक्ष की बात पे इरविन धीरे से बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं इरविन की बात पे। रुद्राक्ष ने पीछे मैक्स को देखा तो उसने पेन और पेपर इरविन को दे दिया था। रुद्राक्ष ने एक नजर इरविन को देखा और मैक्स को देखते हुए बोला, इनके साथ बाकी की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेना। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था। आखिर कौन है इरविन? क्या होगा अब हया की जिंदगी में आगे? मुंबई जन्नत विला सुबह से शाम हो चुकी थी। रुद्राक्ष अभी तक नहीं आया था। हया भी सुकून से थी, क्योंकि रुद्राक्ष की करीबी उसको ज्यादा परेशान करती थी, और ऊपर से वो आजकल उसको छेड़ने भी लगा था, परेशान करने लगा था। और जब वो खासकर उसके करीब आता था तब हया ज्यादा परेशान रहती थी। शाम के 7 बजे थे। हया अभी सो के उठी थी। उसने वक्त देखा और अपने बालों को जुड़े में कैद कर लिया। हया उठकर वॉशरूम में घुस गई थी। जब वो बाहर आई तो उसने चारों तरफ देखा, लेकिन अभी तक भी रुद्राक्ष नहीं आया था। हया ने एक नजर खुद पे डाली और नीचे चली गई। सब लोग अपने रूम में थे और सर्वेंट्स बिजी थे, शायद शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। हया को देख के सब उसके पास आते हुए जल्दी से बोले, क्या हुआ मेम, सब ठीक है? आपको कुछ चाहिए, चाय कॉफी? उन लोगों की बात पे हया धीरे से बोली, नथिंग, आप प्लीज अपना काम कीजिए,
मैं ठीक हूं। इतना कह के हया गार्डन की तरफ चली गई थी। वहीं गार्डन में दूर दूर तक सिर्फ सुकून ही सुकून फैला था। हर तरफ खामोशी और ठंडी हवा, जो हया के दिल को सुकून देने के लिए काफी थी। हया धीरे से बोली, अच्छा है, शैतान नहीं आया, वरना बेवजह मेरा दिमाग खाली कर देता। हया यही सब सोच के आसपास देख रही थी। गार्डन में हर तरह के फूल मौजूद थे। हया सब फूलों को देख के खुश हो रही थी। आखिर हो भी क्यों ना फूल उसकी कमजोरी थी। अभी हया आसपास देख ही रही थी, तभी अचानक फलक जल्दी से बोली, भाभी आप यहाँ? अपने करीब फलक की आवाज सुनकर हया धीरे से बोली, फलक क्या तुम कॉलेज से आई हो? हया की बात पर फलक ने सर हिलाया तो हया आराम से बोली, अच्छा अब कहीं जा रही हो? फलक के कपड़ों को देख के कोई भी अंदाजा लगा सकता था वो कहाँ जा रही थी, क्योंकि उसने पार्टी के हिसाब से कपड़े पहने हुए थे। हया की बात सुनकर फलक प्यार से बोली, मेरी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, वहीं जा रही हूँ। भाभी? अच्छा, एक काम करिए ना, भाई भी नहीं है, चलिए ना आप भी मेरे साथ चलिए। इस बहाने आप थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मुंबई घूम लेंगी। चलिए। फलक की बात पे हया जल्दी से बोली, फलक मुझे शोर शराबे वाली जगह पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं किसी को नहीं जानती, तुम्हारी तो फ्रेंड है, मैं यहीं ठीक हूँ। हया की बात पे फलक जिद करते हुए बोली, भाभी प्लीज ना चलिए ना, और आई प्रॉमिस में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपके पास बैठी रहूंगी। और मेरी फ्रेंड आपको जानती है, कल ही तो मिलाया था मैंने, आपको याद नहीं? फलक की बात पे हया जल्दी से बोली, मुझे चेंज करना पड़ेगा, अब प्लीज ना। फलक मेरा बिल्कुल मन नहीं हया की बात पर। फलक जल्दी से बोली, चलिए मैं आपको रेडी कर देती हूँ, 2 मिनट लगेंगे। इतना कहकर हया फलक हया को लेकर अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद हया एकदम रेडी खड़ी थी। उसने रेड गाउन पहना था जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। फलक जल्दी से बोली, वाओ भाभी कितनी प्यारी लग रही हैं आप, सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी लग रही हो। अब सब देखेंगे ना, पार्टी का चांद तो अभी आया है। फलक की बात पर हया धीरे से बोली, सिर्फ एक शर्त पे मैं तुम्हारी साथ जाऊंगी। हया की बात पे फलक धीरे से बोली, कौन सी शर्त भाभी? हया आराम से बोली, हम सिर्फ 1 घंटा रुकेंगे। हया की बात पे फलक उसके गले लगते हुए बोली, यस प्रॉमिस, हम जल्दी आ जाएंगे, अब चलें। फलक की बात पर हया उसके साथ चली गई थी। शेखावत कॉरपोरेशन रुद्राक्ष अपनी चेयर पे बैठा था और उसके ठीक सामने सोफिया बैठी थी। रुद्राक्ष बड़ी शिद्दत से सोफिया को घूर रहा था और सोफिया बुरी तरह कांप रही थी। रुद्राक्ष अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, मेरे पास इंतजार करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है जो बोलना है, जल्दी बोली। सोफिया जिसके हाथ पे गोली लगी हुई थी वो बुरी तरह कांप रही थी, क्योंकि रुद्राक्ष अपनी जुबान का पक्का था और उसने कल ही कहा था अगर सोफिया फिर से उसके सामने आई तो वो गोली सीधा निशाने पे चलाएगा, और ऐसा हुआ भी था। रुद्राक्ष ने अपने निशाने पे गोली चलाई थी। सोफिया बुरी तरह कांप रही थी, क्योंकि उसको लगा था वो उसकी गर्लफ्रेंड है और रुद्राक्ष उसको जरूर माफ कर देगा, लेकिन वो शायद भूल चुकी थी। रुद्राक्ष अपनी जुबान का पक्का था, और दूसरी बात उसके लिए सब एक थे, वो जुर्म करने वाले को एक नज़र से देखता था, और सोफिया ने तो झूठ बोला था। इससे बुरा सोफिया के लिए और क्या हो सकता था? सोफिया धीरे से बोली, रुद्राक्ष तुमने मुझ पे गोली चलाई, अपनी सोफिया पे? कैसे? सोफिया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, हाथों से चलाई है, और इस बार गोली तुम्हारे हाथ में नहीं और कहीं लगेगी, इसलिए बकवास करना बंद करो। मैंने पहले भी तुमसे कहा था मेरे सामने मत आना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने रुद्राक्ष शेखावत को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया, और अब उसकी सजा भुगतो। इतना कह के रुद्राक्ष ने किसी को मैसेज करा और बाहर निकल गया। सोफिया चीखती चिल्लाती उसके पीछे आई थी, लेकिन रुद्राक्ष ने एक बार भी पलट के उसको नहीं देखा था। क्लब, हर तरफ गानों का शोर था, हर कोई नाचने गाने में बिजी था। लोग एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के नाच रहे थे। कोई ड्रिंक कर रहा था तो कोई एक दूसरे से बातें करने में बिजी था। हया ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। वो एक सीधे साधे माहौल में पली बढ़ी लड़की थी, जिसने ये सब मूवीज में देखा था, असलियत में नहीं। उसने फलक का हाथ टाइट पकड़ लिया था। भले ही वो कितनी कॉन्फिडेंट थी, जो किसी से नहीं डरती थी, लेकिन उसको हमेशा ज्यादा लोगों से डर लगता था, क्योंकि उसने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था, और आज अचानक से ये सब देख के वो डर रही थी।
फलक उसका डर अच्छे से महसूस कर रही थी। वो धीरे से बोली, भाभी आप फिक्र मत करिए, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। चलिए, और ये मुंबई है, यहाँ यही सब होता, ये सब बहुत आम है, यहाँ आप बस मेरे साथ रहिए। फलक की बात पे हया चुपचाप उसके साथ चलने लगी थी। कुछ देर बाद दोनों एक प्राइवेट रूम में आ गए थे, जहाँ और लोगों से कम भीड़ थी और यहाँ सिर्फ कुछ ही लोग थे, और यहाँ गाना भी हल्का था। हया को काफी सुकून मिला था। लेकिन हया ने जैसे ही सामने देखा, उसके होश उड़ गए। आखिर क्या देखा है हया ने? कैसी रहेगी हया की ये पार्टी? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।